फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो अक्टूबर 2022 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरा 1 साल 10 महीने करेक्शन में बिता दिए, यानी ऑलमोस्ट 2 साल इसने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक साइडवेज जाकर एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं। और क्योंकि ये दोस्तों ये स्टॉक को करेक्शन के अंदर 2 साल लग गए, इसीलिए इसकी जो चार्ट पैटर्न भी बनी है वो बहुत बड़ी बनी है। और जितनी बड़ी चार्ट पैटर्न दोस्तों, उतना बड़ा रिटर्न, उतना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, उतना बड़ा तुम्हारा स्टॉप लॉस भी रहेगा और इतना ही बड़ा तुम्हारा होल्डिंग पीरियड भी रहेगा। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 50% रिटर्न देने के लिए रेडी है दोस्तों, 50%। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था अक्टूबर 2022 का, जहाँ से ये स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हुआ। और अगर आप देखो तो यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और दोस्तों, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल मोर देन 1.5 ईयर की है। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, ये बैक टू बैक प्राइस वाइज करेक्ट हुआ और उसने कंटिन्यू लोअर लोज हिट दिए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से ये जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले 1 साल से 1.5 साल से, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो स्टॉप होके स्टॉक के अंदर हायर हाइज लगे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे मार्केट क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और सेकेंडली दोस्तों, अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर दोस्तों हमें बहुत बेहतरीन डाइवर्शन मिला है, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों, अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग देखो यहाँ से, तो वो डाउन साइड में तुम्हें टिल्ट होते हुए मिलेंगे, और वही अगर आप MACD के ऑसिलेशन देखो वही पीरियड के, तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं। और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है पॉजिटिव डाइवर्शन का, जो एक मोमेंटम पंप करेगा अप साइड में, साथों साथ शॉर्ट कवरिंग भी। और सेकेंडली दोस्तों, बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट हुई है। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ से आप क्लियरली विटनेस कर सकते हो। और दोस्तों, ये रेंज को बनाने में इटसेल्फ स्टॉक को, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बनी है वो दोस्तों, वो जो एक रेंज के अंदर थी स्टॉक, और उसको बनाने में ही स्टॉक को तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से ऑलमोस्ट स्टॉक को 1.5 साल लग गया। और अल्टीमेटली ये उसने एक राउंडिंग बॉटम बनाई। और दोस्तों, ये जो राउंडिंग बॉटम है जिसकी नेकलाइन निकल कर आती है, वो है दोस्तों 1820 के आसपास। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये जो राउंडिंग बॉटम की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 50% की है, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 50% अपसाइड मूव के लिए रेडी है। दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा पैटर्न नहीं है, और ये 50% कोई अचरज की भी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आप देखो तो हम बहुत सारे डेली टाइम फ्रेम के पैटर्न्स की बात करते हैं, जो 1 क्वार्टर या 6 महीने करेक्शन के अंदर रहता है और वो 20% रिटर्न देता है। तो 2 साल का पैटर्न 50% देवे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो नॉर्मल है, स्वाभाविक है। तो दोस्तों, वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का भी नेक्स्ट अगला टारगेट देखो तो यहाँ पर तकरीबन 1250 का आसपास, 1240 का स्टॉक का टारगेट आता है दोस्तों, जो तकरीबन दोस्तों अगर आप देखो तो 50% है फ्रॉम करंट रेट। और दोस्तों, ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू से कर देते हैं।
और सेकेंडली दोस्तों, अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर एक लोअर स्विंग है, उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे यानी 725 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे अगर आपको डेली क्लोज मिले तो आपको उसको स्टॉप लॉस ट्रीट कर लेना चाहिए। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना बनेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट मोर देन 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, 1:2 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे 2 साल की पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले, यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन एमएसईडी के थ्रू मिला, और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक अपसाइड मूव स्टार्ट किया और ये जो ब्लू लाइन है वहाँ एक सेलिंग प्रेशर है, अगर वो सेलिंग फेस करके वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया तो दोस्तों ये एरिया सामने आके स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या साइड में कंसोलिडेशन में पुश करेगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। ये थी हमारी सिंपल एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।